हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2016 में आई बेटर वॉच आउट नामक फ़िल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आनंद लेंगे। फ़िल्म की शुरुआत में हमें एस्ले नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वह कार चला रही है, तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो अपनी माँ से कहती है कि वह आज रात बेबी सिट करने जा रही है। वह कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए लंबे समय से ल्यूक नाम के लड़के का पालन पोषण करती थी। हम देखते हैं कि एक कपल है, जिसका 12 साल का बच्चा है। पत्नी हमेशा अपने पति के साथ बॉसी टाइप का व्यवहार करती है। वह बहुत खूबसूरत है और उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। दोनों नाइट में अक्सर बाहर रहते थे, इसलिए इन्होंने एस्ले को ल्यूक का देखभाल करने के लिए रखा है। कपल नाइट के लिए बाहर जा रहे हैं और हम देखते हैं कि ल्यूक और गैरेट नाम के दो लड़के बुरी आदत में पड़ गए हैं। वे मियाँ खलीफा के सेक्सी वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट पर। दोनों एक दूसरे के साथ इस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ल्यूक गैरेट से बोलता है कि एस्ले आज रात बेबी सिट के लिए घर आ रही है और वह उसके साथ निश्चित रूप से कुछ न कुछ करूंगा। इससे यह पता चलता है कि एस्ले बहुत लंबे समय से ल्यूक को देखभाल करते आ रही है। ल्यूक एस्ले को पसंद करता है। वह एस्ले को बहुत दिनों पहले से पसंद करता था। जब वह बच्चा था, वह हमेशा से ही उसके साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। अब हम देखते हैं कि जब एस्ले घर आती है तो बूढ़ा उस पर लाइन मारने लगता है, क्योंकि वास्तव में वह एक सुंदर लड़की है। इसी बीच उसकी पत्नी आती है और एस्ले को डायरेक्शन बताती है कि उसे क्या करना है, और कहती है कि ल्यूक को नींद में चलने की आदत है, इसलिए जब भी वह अपना कमरा छोड़ता है तो हम समझ जाते हैं कि वह सो रहा है। उसे सब कुछ बताकर कपल घर से चले जाते हैं और गैरेट भी वहां से चले जाता है और ल्यूक को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। अब एस्ले और ल्यूक घर पर अकेले हैं। ल्यूक एस्ले को उसके साथ फिल्म देखने के लिए कहता है। एस्ले उसे जवाब देती है कि उसे अभी एक कॉल करना है, उसके बाद वह उसके साथ फिल्म देखेगी। वह अपने बॉयफ्रेंड रिकी को कहती है, जो उसे क्रिसमस की रात उसके साथ रहने के लिए कहता है। रिकी उससे आर्गुमेंट कर रहा है, फिर भी वह उससे कॉल में बात कर रही है। तभी उसे मकड़ी दिखता है। वह देखते ही चिल्लाने लगती है। यह देखकर ल्यूक आता है। वह ल्यूक को मकड़ी को मारने के लिए बोलती है। इसके बजाय ल्यूक मकड़ी को एक ग्लास में पकड़ता है और कहता है कि मकड़ी निर्दोष है, तो इसे मैं क्यों मारूं। वह मकड़ी को बाहर छोड़ देता है और वह अपने दिमाग में सोच रहा है कि उसने एस्ले को बचाया है। आज और अब से वह उसका हीरो है। वह सोचकर वास्तव में खुश है और सोचता है कि एस्ले उसे इसके लिए पसंद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ले अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और यह देखकर ल्यूक को जलन हो रही है। अब एस्ले लिविंग रूम में जाती है और एक हॉरर फिल्म देखना शुरू कर देती है। ल्यूक अपने साथ शैंपेन बॉटल लाता है और पीना शुरू कर देता है। वह एस्ले को बताना चाहता है कि वह बच्चा नहीं है। वह दिखावा करता है कि वह एक एडल्ट है। एस्ले उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो। वह उससे बोतल लेती है और रसोई में चली जाती है बोतल को फेंकने के लिए। उसे फिर से रिकी का कॉल आता है। वो उससे बात करते हुए पीने लगती है। ल्यूक किचन में आता है और बोतल को फिर से पकड़ लेता है। ल्यूक और एस्ले साथ में मूवी देख रहे हैं। जब वे फिल्म देख रहे होते हैं, ल्यूक एस्ले के करीब और उसे किस करना चाहता है, लेकिन एस्ले उसे रोकती है और कहती है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो, आपको इस उम्र में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। ल्यूक को उसके व्यवहार से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में है। घर में फोन बजता है, इसलिए कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिर से एक कॉल आता है और इसलिए फिर से कॉल उठाती है। दूसरी तरफ फोन में एक अननोन आदमी भारी आवाज में बात कर रहा है, जैसे कि उसके गले में खराश है, और वह इसलिए से कहता है कि वह उसे हर समय देख सकता है। वह उसकी सभी एक्टिविटीज को देख रहा है। इसलिए पहले सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसका कुछ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। ल्यूक के घर होने के कारण पहले से ही वह चिंतित है और अब उसका बॉयफ्रेंड उसको इरिटेट कर रहा है। एस्ले खिड़की से बाहर देखती है, यह पता करने के लिए कौन देख रहा है या नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। जब वह विंडो की ओर मुड़ती है, पास में सेंटा क्लॉज की एक स्टैच्यू है जो सामने खड़ी है। एस्ले वास्तव में आश्चर्यचकित और भयभीत है। वह मूर्ति की उपस्थिति को वास्तविकता में पता कर रही है। मेन डोर अपने आप खुल जाता है और वह खुद दरवाजा बंद कर लेती है। अब वह सोचती है कि घर में कोई है, इसलिए दरवाजा की ओर दौड़ती है और उसे फिर से बंद कर देती है। वह ल्यूक से अपना फोन मांगती है ताकि वह पुलिस को कॉल कर सके और उन्हें इन्फॉर्म कर सके कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह उसे फोन दे रहा है, वह एक्वेरियम में गिर जाता है। अब वे किसी की मेन डोर पर खटखटाने की आवाज सुनते हैं। वे दोनों अब डरे हुए हैं और यह देखने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ते हैं कि कौन है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो कोई नहीं होता। ल्यूक बाहर आता है और कहता है कि जो भी आप हो, हमें डरना बंद करें, अन्यथा यह आपके लिए बहुत बुरा होगा। पूरी स्थिति उन्हें फाइटर बना रही है। अब अचानक ल्यूक का दोस्त गैरेट उनके सामने आता है। ल्यूक और एस्ले उसे देखकर चौंक जाते हैं और वह हंस रहा था। अब वह कहता है कि वह उन दोनों को डाकर काफी खुश है। एस्ले उसे पूछती है कि क्या वह घर के बाहर शोर कर रहा था। गैरेट पहले जवाब देता है कि यहाँ नहीं था, वह अभी आया है। अब वे ऊपर के कमरे की ओर कांच टूटने की आवाज सुनते हैं। एस्ले को लगता है कि कमरे में कोई है, साथ ही वह चाकू लेती है। अब वे तीनों कमरे में जाते हैं। वे देखते हैं कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, इसलिए अब पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पर कोई नेटवर्क नहीं है। अब वे ल्यूक के कमरे में जाते हैं और इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं अपने लैपटॉप के माध्यम से पुलिस को, लेकिन
लैपटॉप पर कोई नेटवर्क नहीं है। अब एस्ले नीचे आती है और घर में सुरक्षा पैनल की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन ल्यूक उसे बताता है कि कोई सिक्योरिटी पैनल नहीं है। एस्ले ने फैसला किया कि वे बाहर जाकर पुलिस स्टेशन की ओर चलेंगे। अब वह देखती है कि किसी ने कार की टायर को पंचर कर दिया है। वह वास्तव में हैरान है कि यह क्या हो रहा है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। गैरेट आता है और उसे एक चिट दिखता है जिस पर लिखा होता है कि अगर आप घर से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। गैरेट वास्तव में डरा हुआ है और घर के बाहर भागता है। वे गोलियों की आवाज़ सुनते हैं। गैरेट जमीन पर गिर जाता है, इसलिए डर जाती है और फिर से दरवाजा बंद कर देती है। ल्यूक उसे बताता है कि उसके पिता के बेडरूम में एक बंदूक है। जब वे ऊपर जाते हैं तो वे देखते हैं कि घर में कोई एंटर कर गया है। वह हाथ में बंदूक लेकर प्रत्येक कमरे की खोज कर रहा है। फॉर्चुनेटली ल्यूक अपने पिता के कमरे में जाता है और बंदूक ले आता है और दोनों ल्यूक के कमरे में अलमारी में छिप जाते हैं। इसी बीच कमरे में एक खिलौना नॉइस करता है। अचानक खिलौने की नॉइस सुनकर वह आदमी ल्यूक के कमरे की ओर बढ़ता है और एंटर करता है। इसलिए वह आदमी को देखती है, लेकिन उसने देखा कि उसके चेहरे पर मास्क है जो ल्यूक का है। वह उस आदमी से अपने चेहरे से मास्क हटाने के लिए बोलती है और जब वो हटा देता है तब उसे पता चलता है कि यह गैरेट है। अब वह उन लड़कों द्वारा बनाए गए पूरे नाटक को समझती है जो उन्होंने शुरू से ही उसके सामने शांत होने का प्लान बनाया है और उसे बाद में थोड़ा डराने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। गैरेट के हाथ में एक असली बंदूक है और वह ल्यूक से कहती है कि तुम मेंटल एबनॉर्मल हो और तुमको अपना लाइफ जीने के लिए साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत है। अब इसलिए उसके पेरेंट्स को बुलाने वाली है, लेकिन ल्यूक पीछे से उसका फॉलो करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती है। जब एस्ले सीढ़ियों से नीचे जा रही है, ल्यूक ने उसे थप्पड़ मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो गई। ल्यूक एस्ले को ले गया और उसे रस्सियों के साथ कुर्सी पर बांध दिया। अब यह पता चलता है कि यह शुरुआत से ही उसकी प्लान का हिस्सा था और वे बस यही करना चाहते थे जो अभी वह कर रहे हैं। जब एस्ले को होश आता है तो वह उन्हें उसे फ्री करने के लिए कहती है और यह सब नहीं करने के लिए कहती है, लेकिन ल्यूक उस पर बंदूक तानता है और उसे उनके साथ एक गेम खेलने के लिए बोलता है। गेम ट्रूथ या डेयर का है। अगर तुम गेम जीत गए तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें एक ड्रिंक पीना पड़ेगा जिसमें जहर है। इसलिए उन्हें यह कहते हुए डराती है कि अगर उनके पेरेंट्स घर आते हैं तो वह उन्हें सब कुछ बता देगी। गैरेट थोड़ा डरा हुआ है और वह अपने घर जाना चाहता है, बट ल्यूक ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि कुछ नहीं होगा। गैरेट की पहली बारी है। वह ल्यूक को एस्ले के बूब्स को छूने के लिए बोलता है। ल्यूक यह सुनकर खुश हो जाता है, इसलिए वह गेम में बिल्कुल ऐसा ही करता है। गेम खेलने के कुछ समय बाद गैरेट बोलता है कि वह इस सब में कंफर्टेबल नहीं है। अभी ल्यूक कहता है कि पार्टी अभी शुरू हुई है, आगे और भी बहुत सी चीजें हैं। अब ल्यूक उसे ड्रिंक देता है, लेकिन एस्ले उसे फर्श पर फेंक देती है। इसी बीच डोर की घंटी सुनाई देती है। एस्ले चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि कोई सुन सके और उसे बचा सके। ल्यूक उस पर गुस्सा हो जाता है और वह उसके मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वह चिल्ला न सके। जब वे दरवाजे पर जाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि यह रिकी है, एस्ले का बॉयफ्रेंड। वे रिकी को घर में एंटर करने नहीं दे रहे हैं। ल्यूक गुस्से से बोलता है एस्ले तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम वहां से चले जाओ, लेकिन वह एस्ले को फूल देने का बहाना बनाता है। वह ऊपर जाता है। हम देखते हैं कि ल्यूक उसको फॉलो कर रहा है, उसे बेसबॉल बैट से मारता है। रिकी बच जाता है, वह इंजर्ड नहीं हुआ है। वह ल्यूक को पकड़ता है। वह उससे एस्ले के बारे में पूछता है। गैरेट वहां जाता है और गन को रिकी की ओर पॉइंट करता है। ल्यूक इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और बेसबॉल के बैट से रिकी को मार देता है। रिकी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गैरेट वास्तव में कंफ्यूज्ड है और चिंतित है ल्यूक के कारनामे को देखकर, लेकिन ल्यूक इस सब का आनंद ले रहा है। वह रिकी को अपने साथ ले जाता है और एस्ले के बगल के चेयर में बांध देता है। एस्ले रिकी को इस सिचुएशन में देखकर चौंक गई है। रिकी होश में आता है तो एस्ले उसे पूछती है कि वह यहाँ क्यों है। रिकी फोन की ओर देखता है। इससे यह पता चलता है कि यह ल्यूक था। ल्यूक उसे बताता है कि उसने खुद रिकी को यहाँ आने के लिए मैसेज किया है। यह सुनकर गैरेट गुस्से में है और ल्यूक से पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। ल्यूक उसे कोने में बैठने और चुपचाप रहने के लिए कहता है। वह एस्ले का फ़ोन निकालता है एक्वेरियम से और देखता है कि फ़ोन अभी भी काम कर रहा है। ल्यूक एस्ले के एक्स बॉयफ्रेंड को मैसेज करता है और उसे इनवाइट करता है। इसी बीच एस्ले अपने हाथों से रस्सी को छोड़ देती है कांच के एक टुकड़े के हेल्प से। ल्यूक रिकी को घर के हाल में ले जाता है। वहाँ पेंट के साथ रिकी को मारने वाला है, बट पहली बार में मिस कर देता है। गैरेट वास्तव में डर गया है और उसे यह नॉनसेंस को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी ल्यूक को इस बात पर नहीं रोक सकता था। वह अपने होश में नहीं है। रिकी भी वास्तव में डरा हुआ है, एस्ले से मदद मांगता है। ल्यूक उसे एक बार फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ले अपने हाथ में गन लेकर आती है। ल्यूक पेंट को गिरा देता है जो रिकी के सिर से हिट करता है और रिकी मर जाता है। इसलिए यह देखकर रोने लगती है और ल्यूक यह सब करके वास्तव में खुश है। उसे यकीन है कि कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता था। वह जो चाहे करेगा वह करेगा, कोई रोकने वाला नहीं था। इसलिए ल्यूक से कहती है कि वह उसको गोली मार देगी और हम देखते हैं कि अंदर कोई गोलियां है ही नहीं।
और बंदूक खाली है, इसलिए घर से बाहर की ओर दौड़ती है। ल्यूक गैरेट से उसका पीछा करने के लिए बोलता है। गैरेट दौड़ता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं पकड़ पाता है। सडनली ल्यूक वहां आ जाता है, ईंट से उसके सिर को मारता है। इसलिए गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वह उसे वापस घर ले आता है। ल्यूक ने यह सब करने का पहले से ही प्लान बनाया था। इन सब के पीछे एक 12 साल का बच्चा हो सकता है, यह किसी को भी आभास नहीं हो सकता था। क्रूर और एक सीरियल किलर माइंड का बच्चा, यह पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह हमेशा पहले इनोसेंट रहता था। रियल लाइफ में उसके इरादों का पता नहीं चला था। अब गैरेट ल्यूक से पूछता है कि उसने रिकी को क्यों मारा। ल्यूक होशियार बनने की कोशिश करता है और सारा दोष गैरेट पर डालता है। गैरेट को यह कहते हुए डराता है कि तुमको वह करना चाहिए जो मैं तुमसे करने के लिए कर रहा हूँ, और अपने दिमाग का यूज करने की कोशिश ना करे। यदि तुम जीना चाहते हो तो मैं जो बोलता हूँ वैसा कर। फिर वह एस्ले का ध्यान रखने के लिए कहता है। वो बाहर जाता है क्योंकि एस्ले का एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी वहाँ पे आने वाला है। जैसे ही जेरेमी आता है, वह एस्ले को ढूंढने लगता है। ल्यूक उसे एस्ले को माफी लेटर लिखने के लिए बोलता है। बोलता है कि वह लेटर लिखेगा तभी उसको जानने के लिए परमिशन देगा। जेरेमी अब लेटर लिखने में बिजी है। दूसरी तरफ एस्ले उसे खोलने के लिए गैरेट को समझाने में बिजी है, क्योंकि वह वास्तव में चिंतित और उदास लग रहा है। गैरेट उसकी बात मान लेता है और उसे खोल देता है। दूसरी तरफ जेरेमी लेटर लिख रहा है। एक रस्सी उसे पेड़ पर लटका देती है। ल्यूक ने यह सब किया है इंजन की हेल्प से। वह उसे भी मारता है। गैरेट एस्ले से माफी मांगता है और उसे इस सब के लिए क्षमा करने के लिए कहता है। वह उसके गालों पर किस करता है। ल्यूक सडनली वहां पर आ जाता है और गैरेट को देखकर बहुत गुस्से में। वह गैरेट को गन से शूट करता है। पहली गोली से बच जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। उसने उसे दूसरी गोली मार दी, जिसके कारण गैरेट की मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए इसे देखकर बेहोश हो जाती है। ल्यूक ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया और उसने डांस करते हुए पूरे घर को साफ कर दिया। वह घर में इस तरह का सीन बनाता है कि देखने वालों को लगे कि एस्ले के बॉयफ्रेंड एक दूसरे से लड़ रहे थे, और ऐसा करते समय एस्ले भी मारी गई। वह अपने पेरेंट्स के घर पहुंचने से पहले बेड पर आ जाता है और सोने का नाटक करता है। जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो उसकी माँ डेड बॉडीज को देखकर चिल्लाने लगती है। वह पुलिस को तुरंत बुलाते हैं। उसकी माँ ल्यूक के कमरे में जाती है और देखती है कि वह ठीक है। ल्यूक अपनी माँ के सामने बहुत मासूमियत से बात करने की कोशिश करता है। वह अपनी माँ से पूछता है कि घर में क्या हुआ है, और वह दिखावा करता है कि जैसे वह कुछ भी नहीं जानता है। वह पुलिस वालों को यह बात करते हुए भी सुनता है कि उनमें से अभी भी एक जिंदा है। ल्यूक वास्तव में यह सुनकर डर गया है। वह खिड़की से बाहर देखता है और देख के पता चलता है कि एस्ले अभी भी जिंदा है और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। एस्ले ने उसे अपनी उंगली दिखाई, जिसका मतलब है कि वह यह करने की कोशिश कर रही है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता है। ल्यूक अपनी माँ से कहता है कि वह एस्ले के बारे में चिंतित है। वह उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता है। इस प्रकार मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।